औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच इसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। पीएच को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। जो लॉग होगा उसका बेस क्या होना चाहिए? उसका बेस 10 होना चाहिए, क्योंकि लॉग का बेस जब 10 हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर कोई बेस चेंज कर ले आप तो फिर ये लॉग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए ये कहना भी लाजमी है कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिख दें तो हमारे पास pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब अगर आप गौर कर ले तो हाइड्रोजन आयंस को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखते हैं कि ये हाइड्रोजन आयंस की मोलरिटी है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब POH जो है, जिस तरह pH हमने कहा कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी तरह POH हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो POH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और अगेन इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अगेन वही है कि इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, अगर हम गौर कर ले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जिसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो सोल्यूशन जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलर से ज़्यादा हो तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? उसको एसिडिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया। अगर कोई सोल्यूशन हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसकी 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलर से कम हो, दिस इज़ लेस देन 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, सो दिस सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज बेसिक सोल्यूशन। और अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलर की बराबर हो तो इट मीन्स कि ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, pH निकालते हैं, तो फर्स्ट के लिए अगर हम pH निकाल लें सो pH इज़ लेस देन 7, और सेकंड के लिए अगर हम pH निकाल लें सो pH इज़ ग्रेटर देन 7, और अगर हम थर्ड के लिए निकाल लें सो pH इज़ इक्वल टू 7। तो जिसका pH 7 से कम हो वो एसिड होता है, जिसका pH 7 से ज़्यादा हो वो बेस कहलाता है, और जिसका pH इक्वल टू 7 हो तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास वाटर है तो वाटर का pH 7 है। बेस या अल्कलाइन सोल्यूशन लाइक NaOH, उसका pH अगर हम ले लें तो दैट इज़ ग्रेटर देन 7, और अगर हम HCl का ले लें या H2SO4 का ले लें या HNO3 का ले लें उसका pH हमेशा 7 से कम होगा। अब कितना कम होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड आपके पास है और कौन सा अल्कली या कौन सा बेस है। उसके अगेन उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एसिडिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जितना pH कम होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और जितना pH ज़्यादा होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब मैंने नीचे ये लिखा भी है कि ग्रेटर द pH ऑफ ए सोल्यूशन लेस विल बी इट्स एसिडिटी एंड मोर विल बी इट्स बेसिसिटी। ठीक हो गया। लेसर द pH ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। जितना pH कम करेंगे उतना उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती जाएगी, जितना pH बढ़ाएंगे उतनी एसिडिटी कम होगी और बेसिसिटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, फिर ये नीचे जो है ये हमारे पास मैट्रिक लेवल तक तो इतना ही काफ़ी है जो आपने अभी तक मैंने कर लिया है। अगर इससे हम ज़्यादा चलते हैं तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें एक्वस सोल्यूशन है, दोनों वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। उस ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के रिएक्शन को हम लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। हाई लेवल पे जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे।
अब मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह लिखी जाती है। सो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। सो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि 2 वाटर है। सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, ऊपर 2 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट सो इट विल बी ब्रॉट टू द लेफ्ट हैंड साइड। वाटर चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हम Kc के साथ ले आएंगे और ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें प्रोवाइड कर लेगा। इसको देखते हैं अगले पेज पे कि किस तरह कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देख ले, हम Kc को दोबारा लिख लेते हैं। Kc को मैंने उसी तरह लिखा हुआ है। अब ये वाटर मैं Kc के साथ ले आता हूँ। ठीक है, वाटर को जब Kc के साथ ले आया तो वाटर इज अगेन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई होके अनदर कांस्टेंट एक और वैल्यू हमें देगी, और जिस वैल्यू को हम कहेंगे Kw, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नाउ Kw or ionization constant of water is equal to hydronium ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration. अब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? दैट इज़ बेसिकली शोइंग एसिडिटी ऑफ द एसिड। सो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लगा दूंगा। सो Kw विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगेन रूम टेम्परेचर पे हम बात करेंगे कि एट रूम टेम्परेचर Kw इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 14। अब ये 1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 14 ऊपर वाले इक्वेशन में हम लगा देंगे। सो 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और दोनों साइड्स पे हम नेगेटिव लाग ले लेंगे। ठीक हो गया, या नेगेटिव लाग ले लें या लाग लेके इसको नेगेटिव साइन से बाद में मल्टीप्लाई कर लें। मैं डायरेक्ट इस तरह कर लेता हूँ कि लाग ऑफ 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू लाग ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लाग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये प्लस का निशान क्यों आ गया है? क्योंकि लाग का रूल है, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसकी एडिशन आ जाती है, वो दोनों ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों प्लस हो जाए। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय नेगेटिव साइन, ये भी माइनस लाग हो जाएगा और उस तरफ दोनों भी माइनस लाग हो जाएंगे। ठीक है, माइनस लाग ऑफ 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा। फिर माइनस लाग ऑफ हाइड्रोजन आइन, यहाँ पे प्लस अपना साइन अपनी जगह पे आ जाएगा और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लाग ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन। अब अगर आप डेफिनेशंस को देख लें, सो माइनस लाग ऑफ हाइड्रोजन आयन जो था वो हमारे पास पीएच के बराबर था, और माइनस लाग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो था वो हमारे पास पीओएच के बराबर था। ठीक हो गया, तो ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी। तो ये अगर हम -14 को आगे ले आए तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 14 प्लस 14 log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। सो 14 इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। इन अदर वर्ड्स इसको हम उल्टा करके लिख दें, सो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सोल्यूशन का जो है ना उसमें pH भी 7 के बराबर होगा और pOH भी 7 के बराबर होगा जब सोल्यूशन हमारा क्या हो? न्यूट्रल हो। अगर एसिडिटी और बेसिसिटी आएगी तो फिर ये चेंज होते रहते हैं, किसी की एसिडिटी की ज़्यादा होगी, किसी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए pH और pOH चेंज होते जाएंगे और pH और pOH आपका डिस्टर्ब होता जाएगा। लेकिन अगेन ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर होगी? 14 के बराबर आएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट pH एंड pOH। मैं रिपीट करता हूँ, pH द पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस and pOH is the power of hydroxyl ions. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration to the base 10, or pOH is equal to the negative logarithm of hydroxyl ion concentration to the base 10। बाकी आप कैलकुलेशंस देख ले, मैट्रिक लेवल के लिए आधा टॉपिक और फर्स्ट ईयर लेवल के लिए ये कंप्लीट टॉपिक है जिसमें हम pH और pOH को डिराइव कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।